ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं बहुत ही सुंदर विषय है। आपने सुना होगा कि अप्सराएं इंद्रलोक में होती हैं। सभी ने सुना, मैंने भी सुना, आपने भी सुना। अब वास्तव में ये अप्सराएं इंद्रलोक में पहुंची कैसे, और इनको जन्म देने वाली इनकी माता कौन है? तो राजा जो दक्ष थे, दक्ष की एक पुत्री का नाम था मुनि। वो जो थी महर्षि कश्यप की स्त्री थी, जो इंद्रलोक में रहती थी। और इंद्रलोक में रहने के कारण उसकी जो संतान हुई वो अप्सरा उत्पन्न हुई। और इंद्रलोक में रहने के कारण जो उसकी जो संतान थी, बाद में वो इंद्रलोक में रहने के बाद वहाँ पर नृत्य कला वगैरह किया करती थी, ताकि सभी देवताओं को प्रसन्न रखें। और इंद्र की स्वयं की माता से ये अप्सराएं पैदा नहीं हुई थी, ये जो है मुनि से पैदा हुई थी, जो महर्षि कश्यप की पत्नी थी। तो इंद्र ने अपनी तपस्या के बल पर इंद्रासन तो हासिल कर लिया, लेकिन उसे हमेशा जीवन में ये डर लगा रहता था कि कोई मेरे इंद्रासन को छीन ना ले। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति घोर तपस्या करता था, क्योंकि इंद्र ने भी घोर तपस्या की थी, और उस तपस्या के बल पर उसने इंद्रलोक का शासन जो है अपने हाथ में लिया। और जितने भी अन्य उसके जो भाई थे, सूर्य चंद्र वगैरह जितने भी थे, जो इन 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, इन 7 ग्रहों को, उसके अपने भाइयों को भी उसने अपने पास वहीं रखा। अब जब जब इंद्र को अपने सिंहासन पर खतरा महसूस होता था, तो वो इंद्रलोक में जो अप्सराएं होती थी उन्हें जो है धरती पर भेज देते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति इतनी तपस्या इंद्र के समान ना कर सके जो इंद्रासन को उससे छीन ले। लेकिन श्राप के कारण, कई बार ऋषि मुनियों के कुछ श्राप वगैरह देने के कारण जो है कुछ अप्सराएं जो हैं वो पृथ्वी लोक पर आ गई। जैसे बाली की पत्नी तारा थी, और जो दैत्यराज संबर था उसकी पत्नी माया थी, और जैसे हनुमान जी की माता अंजनी थी, ये सब अप्सराएं थी। ये इंद्रलोक की एक अच्छी अप्सराएं थी। और आपने ये भी सुना था कि कई बार जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए ये अप्सराएं जो है पृथ्वी पर आके तपस्या भंग करती थी, जिसके कारण इंद्र को किसी प्रकार का भय ना रहे। इसलिए इंद्र समय समय पर इन्हें पृथ्वी पर मुनियों की या राक्षसों की, जिसका भी कहो, उनका जो है तप का, उनको तपहीन बनाने के लिए इनका प्रयोग करते थे। तो ये अप्सराएं में कई अप्सराएं बड़ी विशेष थी, जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका और त्रिलोतमा। ये ऐसी अप्सराएं थी जिन्होंने कई मुनियों की तपस्याओं को भंग किया। जैसे विश्वामित्र जी हो गए, और भी कई मुनि संत हुए, उनकी तपस्याओं को भंग किया।
तो इस प्रकार से अप्सराओं का उत्पत्ति जो है हुई और इनका जो उपयोग किया गया इंद्र द्वारा वो तपस्या भंग करने के लिए किया जाता था। तो ये रही अप्सराओं की बात। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। अगले विषय में फिर हम एक नए विषय लेंगे, उस पर बात चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।